सुबह के राम राम दोस्तों, हम निकल पड़े अपनी नई उड़ान की ओर। आपको आज दर्शन कराएंगे माँ नर्मदे और ओंकारेश्वर देव जी का। अब हम आए पीला पड़ाव हमारा बड़ी छेगांव। अब हाईवे पे चलने से सब नीचे चले गए, देश गाँव दौड़गांव। तो अब ये धनगांव चौराहा आपको दिखाया हमने, ये हमारा दूसरा पड़ाव। अब हम जा रहे हैं सनावत की ओर। अब हम पहुंच गए ऑलरेडी कोठी चौराहे पे। अब यहाँ से निकलेंगे हम। अगर हमें जाना हो बड़वा है तो ये रोड पकड़ सकते हैं, और ये रोड सनावत जहाँ से हम आ रहे हैं, और ये हम जाएंगे अब ओंकार महाराज के दर्शन करने। मैं जैसा कि ओंकारेश्वर मंदिर हम आ चुके हैं, और चौराहे पे भर धूप में जो ट्रैफिक अधिकारी ड्यूटी दे रहे हैं उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे कि धूप इतनी हो रही, उसके बावजूद भी वो ईमानदारी से लगे हुए हैं। सर, आप की ड्यूटी का टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग सुबह 8 बजे से 2 बजे तक भी लगती है, फिर 2 से दूसरी शिफ्ट लगती है। तो ये जो दिन भर धूप में जैसे आप खड़े, तो यहाँ जो पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है छाँव वगैरह के लिए आपको? पॉइंट वो छाँव पे लिए दिया है, लेकिन वो तब जाता है वो। और पब्लिक कितनी आती है लगभग आम दिन? पब्लिक तो सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। जैसा कि ये ब्रह्मगिरी घाट है, और साफ सफाई भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके पूर्व हमने माँ नर्मदा जी का स्नान करने आए हैं। आज हमारा सौभाग्यशाली दिन है कि आज माँ ने हमको पुकारा और हम चले आए। और यहाँ से स्नान के बाद हम जाएंगे ऊपर परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने। जैसा देश में स्वच्छता मिशन एक अभियान है, तो हमारे जो आसपास की नदियाँ हैं, जैसे माँ नर्मदा घाट पे मैं आया था आज स्नान करने, और स्वच्छता का जो योगदान दे रही संस्था है और बच्चे, तो मैं उनसे मुलाकात भी करने आया था। परंतु जब घाट पे देखा, जो हमारे जैसे दर्शनार्थी जो लोग होते हैं, ये देखिए घाट पे टाइफर फेंक देना, गंदगी फैलाना, मतलब हम जो चीज़ें ला रहे हैं उसको अपने बैग में भर के कहीं भी डस्टबिन में डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग लापरवाह लोग हैं। हमें रील बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, फालतू कामों से फुर्सत नहीं मिलती। हम ऐसी जो पवित्र नदियाँ हैं, इनकी साफ़ सफाई का बीड़ा सरकारों ने नहीं उठाया है, हमको भी करना पड़ेगा। हमें खुद को बदलना होगा। अब ये गंदगी जो लोग कर रहे हैं, उनसे मैं आगे निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अपने साथ जो भी चीज़ लाएं उसको ले जाए और आगे डस्टबिन जहाँ मिले वहाँ डाल दें। मैं निगम परिषद से निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति पकड़ा था जो गंदगी करता है, उस पर उचित से उचित चालानी कार्रवाई की जाए। हम आगे उन अभी संस्थाओं से मिलेंगे जो बेचारे निस्वार्थ सेवा करते हैं, और परिषद तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ संस्थाएं जो निस्वार्थ काम कर रही है, तो उनसे भी हम आगे मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ आम जनता गंदगी करती है, तो एक संस्था है जो साफ़ सफाई अभियान के लिए एक संस्था लगी है। ये बालक हैं, बच्चे जरा से, जो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ सेवा देने भी आते हैं। तो हम भैया से मिलने आए, तो जो संस्था का संचालन करे। वैसे भैया, ये जो संस्था है किस नाम से? जी, संस्था मातृ रक्षा सेवा संगठन ओंकारेश्वर के नाम से है, और संस्था विगत 12 सालों से माँ नर्मदा स्वच्छता पर कार्य कर रही है। तो इसमें हमारे नर्मदा सेवकों ने नर्मदा नदी के जल से लगभग 900 टन से भी अधिक कचरा निकाल दिया। उसमें प्लास्टिक पन्नियाँ, डायपर, फ़ोटो, उसके बाद में कपड़े जो भक्त छोड़ के जाते हैं वो कचरे के रूप में वो कपड़ा होता है। उसके बाद आरती के माध्यम से हम लाखों लोगों को जागरूक कर चुके हैं। आरती के माध्यम? हाँ, आरती के माध्यम से भी, क्योंकि जब आरती होती है तो आरती में भी हम संकल्प दिलाते हैं। तो जैसा कि आम जनता को भी समझना चाहिए कि स्वच्छता का हमें खुद को ख्याल रखना चाहिए। माँ नर्मदा के हम अपने पाप धोने आते हैं, और अपने जो गंदे कपड़े या साड़ियाँ, चुन्नियाँ, अभी मैंने आपको आगे दिखाया डाइपर, तो ऐसे गंदगी जो हम करके जाते हैं, तो उसका दोषी हम किसको देते हैं बाद में? कि यहाँ की परिषद काम नहीं कर रही है, यहाँ सरकारें काम नहीं कर रही है, या सफाई कर्मी काम नहीं कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा दोषी तो हम आम जनता भी हैं। क्योंकि आम जनता कुछ नहीं चाहती स्वच्छता। अगर हम खुद अपनी गंदगी को ले जाके आगे डस्टबिन मिलेंगे आपको रास्ते में, तो वहाँ डाल सकते हैं। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया, और भैया से हम आगे जानकारी लेंगे यहाँ के महत्व की। जैसा कि हमने भैया से जानकारी ली थी साफ़ सफाई को लेके, फिर हमने आगे की जानकारी के लिए आए कि यहाँ का महत्व क्या है। तो भैया की जुबानी सुनेंगे कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आता है, लेकिन यहाँ पे डाउटफुल भी रहता है। जैसे ममलेश्वर मंदिर इस तरफ है और ओंकार महाराज इस तरफ है। तो हम भैया से यहाँ की कुछ जानकारी लेंगे। भैया, जैसे कुछ बताएंगे कि यहाँ के महत्व क्या हैं? और जी, यहाँ ओंकारेश्वर मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, और ममलेश्वर इन दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
जो ओंकारेश्वर है राजा मानधाता जी की तपस्या से स्वयं प्रकट हुए थे और 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद यहाँ आना अनिवार्य होता है। आप 4 धाम की यात्रा के बाद भी यहाँ आना अनिवार्य होता है। मतलब माँ का स्नान है जरूरी है। हाँ, भोलेनाथ का दर्शन भी जरूरी है क्योंकि उनके दर्शन अगर नहीं होते तो यात्रा सफल नहीं मानी जाती। जितने अपन तीर्थ करते हैं हाँ, जैसे मान्यता हिंदू सनातन धर्म में। बिल्कुल। और जैसे ओमकारेश्वर में रात्रि में भगवान पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके विश्राम के लिए ओमकारेश्वर में ही आते हैं। तो यहाँ पर एक उनका जो रात्रि विश्राम होता है उसमें चौपर पासे सजाए जाते हैं। इसका बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसा मैंने सुना था, ये चौपर पासे क्यों सजाए जाते हैं? मैंने कई भगवान ग्रंथों विश्राम, पढ़े। हाँ, भगवान विश्राम के लिए आते हैं तो वो जब संध्या समय आते हैं आरती के पश्चात तो वहाँ पर वो सार और पासे खेलते हैं। माता पार्वती भी आती है। माता पार्वती और भगवान शिव। तो मतलब रात को यहाँ आरती है, मतलब पट कब बंद होते हैं मंदिर के? बट शयन आरती जो शयन श्रृंगार होता है ना, उस दर्शन के बाद में फिर जब पब्लिक कम हो जाती है तो पट बंद हो जाते हैं। लगभग समय पब्लिक के हिसाब से अभी जैसे समय थोड़ा चेंज कर दिया है। 9:30-10 बजे के बाद में जब दर्शन हो जाते हैं शयन आरती के, उसके बाद में पट बंद हो जाता है और सुबह जब देखते हैं ना तो वो बिखरे हुए मिलते हैं। चौसर पूरी। बिल्कुल। तो जैसा भैया ने मैं जानकारी दी कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ रात्रि विश्राम करने ओंकारेश्वर ही आते हैं और चौसर सजी रहती है और सवेरे चौसर बिखरी भी मिलती है। बिक्री भी पाई जाती है। तो भैया शुभ नाम बताएंगे आपका? अजय कुमार वर्मा। अजय भैया ने जो जानकारी ली, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा बचाओ जीवन बचेगा। नर्मदा। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पूर्ण रूप से बैन है अमानक पॉलीथीन। तो ऐसा मैंने समाचार पत्रों में पूर्व में देखा था। कई बार जिज्ञासा बढ़ी कि आज तीर्थ नगरी चलना है, तो मैं तीर्थ नगरी में 2-3 दुकानों पे गया तो मुझे वहाँ ऐसे बैग्स मिले। तो मैंने उनसे जब पूछा कि ये बैग्स कहाँ मिलेंगे, तो इनका निर्माण कौन कर रहा है? हो सकता है मतलब कि कंपनियों को साठगांठ से ठेके दिए, लेकिन जब मेरे को पता पड़ा कि महिला सहायता समूह एक ग्रुप है जो महिलाओं को की आजीविका का स्रोत बन गया है। तो दीदी आपका शुभ नाम बताएंगे? कोमल बिरला। या मैं दीदी हमको जानकारी देंगे कि ये जो आप बना रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमको ट्रेनिंग दी थी सरोन ने। अच्छा। RST ट्रेनिंग दी थी बैंक के द्वारा। और इसमें मतलब आप जो ये वर्क कर रही हैं, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है महिलाओं को? हाँ, महिलाओं जो समूह चल रहा है, कहीं कोई फूड बेच रहे हैं, खाने पीने का, कपड़े बना रहे हैं ऐसा। तो ये कैसे क्या बनता है? ये मशीन से द्वारा बनता है, जूट से। ऐसा जूट से बनता है ना? मतलब इससे नुकसान नहीं है। नहीं। और ये जो पेपर वर्क है, ये कौन सा पेपर है? नॉर्मल पेपर है, कागज का पेपर है। ये कागज़ का पेपर है। तो ये भी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है अच्छी ना, चीज़। अमानक चीज़ जो नर्मदा जी में गंदगी फैलाने का काम नहीं करेगा। मतलब अभी हम जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, मोदी जी का जो सपना है, जैसे गंगा जी में सफाई चल रही है, जमुना जी में चल रही है, उस प्रकार हम ये घाट पे भी। तो देखा जैसे कि आपने अमानक पॉलीथीन का जो हमने सुना था प्रचार प्रसार, और जब हम आए तो सरकार का भी धन्यवाद कि महिलाओं को आजीविका के लिए जो सहायता समूह बनाया है, उसके लिए भी आपका आभार। जैसा कि दोस्तों ये ब्लॉग की उड़ान हमारी यहाँ समाप्त हो रही है, और आपको कैसा लगा हमारा जो दर्शन कराने का तरीका था और यहाँ की जो जानकारी आपको मिली है, और जैसे सफाई को लेके और हम लोग जो गंदगी करते हैं आम दर्शनार्थी, तो उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी उड़ान आज की यहीं समाप्त होती। नए ब्लॉग और नई उड़ान के साथ आपको बहुत जल्दी बताएंगे। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुकी माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की, जय ओंकार जी की।